अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा आर्ट और आज की वीडियो जो है उर्दू हैंड राइटिंग के बारे में है। यानी जो उर्दू हैंड राइटिंग सिंपल जो बच्चे सीखना चाहते हैं, ये वीडियो भी बच्चों के लिए है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जो मैं सिखा सकूँ बच्चों को सिखाऊँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि मेरी वीडियो देखकर बच्चे अच्छी तरह उर्दू लिखना सीख सकेंगे अगर वो प्रैक्टिस इसके साथ करें। ठीक है, तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करते लेसन की तरफ। हमारा लेसन है उर्दू हैंड राइटिंग, तो चलते हैं लेसन की तरफ। सबसे पहले अलिफ लिखना शुरू करेंगे। अलिफ जो है वो दो लाइनों के दरमियान जो गैप होता है उसके थोड़ा ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल सीधा आते हुए इस लाइन के ऊपर ख़त्म कर देते हैं। ये हो गया हमारा अलिफ, यानी ऊपर से शुरू करते हैं बिल्कुल सीधा नीचे आकर ये अलिफ, बिल्कुल सीधा। इसमें तिरछा बिल्कुल नहीं आना, साइडों पर नहीं जाना। सिमत जो है वो एक जानिब रखनी है, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ आना है और अलिफ लिखना है। ये अलिफ हो गया। अब हमारा दूसरा हुरूफ तहजी है बा। बा को नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर से कट देकर ऐसे बिल्कुल सीधा आकर फिर गुलाई देनी है ऊपर की तरफ। ये हमारा हो गया बा। इसी को हम ता भी लिख सकते हैं, इसी को हम पे भी लिख सकते हैं, से भी लिख सकते हैं, टे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देख लें। ऊपर ये नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है और यहाँ से गुलाई देते हुए इसकी सीध में रहना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टे। यही पे भी बन सकते हैं, सारा कुछ, खाली नुक्ते जो हैं वो चेंज होते हैं। आगे हमारा है जीम की स्पीशीज़, यानी जीम ख्वा जो है वो कैसे लिखते हैं। तो पहले जीम, ये ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे आकर हल्की सी कट देकर छोटा सा टुंडा बनाकर यहाँ से आगे से गुलाई शुरू कर देते हैं। ये हमारा हो गया जीम। इसी तरह हमारा ख्वा भी, जी हाँ, नुक्ते चेंज होते हैं, बाकिया सारा कुछ वही है। ठीक है, अगले हरूफ की तरफ चलते हैं। दाल, थोड़ी सी गुलाई कर लाइन के ऊपर आकर थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कट दे देते हैं। यहाँ से नीचे वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर मिड के दरमियान में, लाइन के मिड में गुलाई करते हुए लाइन से मस करके बिल्कुल सीधे की तरफ। ये हो गया हमारा दाल। ठीक हो गया। अगला हमारा हुरूफ तहजी है रा। रा लिखते वक्त लाइन ये जहाँ दाल लिखा था इसी की बिल्कुल सीध में ऊपर से शुरू करते हैं, सीधा बिल्कुल आकर बिल्कुल फिर सीधा तिरछा हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक दफ़ा देखें। दरमियान से शुरू करना है, बिल्कुल नीचे लाइन से ऊपर रहकर बिल्कुल ऐसे फेंक देना है। ये हमारा हो गया रा। ये दाल जो है हमारा सिर्फ नुक्ते चेंज होते हैं। दाल दाल, ये डाल भी बन सकता है ऐसे बिल्कुल, ये रा भी बन सकता है, ज़ा भी बन सकता है, रे भी बन सकता है। ठीक है, ये सा भी, से भी जो होता है समर वाला वो भी बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरह ये नुक्ते सिर्फ चेंज होंगे, बकिया वही रहेगा। ठीक है, तो जनाब अगला हमारा हुरूफ तहजी है सीन। ये हो गया हमारा सीन। लाइन ऊपर वाली लाइन है जो, उसकी थोड़ा सा नीचे से लिखना शुरू करना है, थोड़ा सा नीचे तिरछा तिरछा, यहाँ से ऐसे गुलाई देकर गुलाई बनाना। यानी ये जो सीन के 3 दंदाने हैं ये बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं रखने,
बल्कि थोड़ा नीचे की तरफ तिरछा ऐसे आना है, ऐसे, यानी ऐसे तिरछा आकर आगे गुलाई देनी है। यही हमारा शीन हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है हमारा हरूफ स्वाद। स्वाद भी यहाँ से सीन की तरह ही है, सिर्फ इसका जो शेप थोड़ी सी चेंज होती है। जहाँ से सीन शुरू करते हैं वहाँ से ही उल्टी जानब स्वाद, यहाँ से बिल्कुल गुलाई देते हुए इस जो नोक है इस यहाँ पर रुक जाना है और आगे थोड़ा सा नीचे आकर फिर आगे गुलाई देनी है। ठीक है, यही हमारा दुआ हो रहा है। आ गया मैं तो इसी तरह स्वाद की तरह ऊपर की तरफ जाकर गुलाई देकर दाल की तरह फिर यहाँ से बिल्कुल नीचे ऐसे सीधा बिल्कुल इससे मिला देना है। और जो अलिफ होता है, अलिफ टाइप ये जो बनाया हमने, ये बिल्कुल इसके ऊपर लाइन के ऊपर से बिल्कुल लाइन के डॉट, यानी लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ऊपर से शुरू करना है और बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आके डॉट जो है यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये ज़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देखें, ये देखें। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी अनेबल कर दे, ताकि इसी तरह की मज़ीद सीखने और सिखाने की वीडियो जो है हैंड राइटिंग, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आगे है हमारा आइन। आइन यहाँ से गुलाई देते हुए ये गाइन हो गया। अगला फा, बा की तरह लिखते हैं फा को भी, यहाँ से थोड़ा गुलाई देते हैं और यहाँ से कुछ लोग होते हैं ये गोल कर देते हैं, ये नहीं करना बल्कि इसे फिल ही रहने देना है, ऐसे गुलाई करके ऐसे आकर। हाँ, जहाँ फ़ा दरमियाने कलाम में आए, यानी दरमियाने कलमा में आए, यानी जो भी कलमा है, जैसे ये हम लिखते हैं ऊपर सुफियान, ये देखिए सुफियान में जो दरमियान में फ़ा है ये अंदर से खाली होगा, जबकि जो शुरू में जो फ़ा होगा वो हमेशा जो है वो बंद ही रहेगा। जैसे एक और लफ्ज़ है जैसे फील, जैसे ये है। ठीक है, अगर आखिर में आए, जैसे आसिफ के आखिर में आता है फिर भी खुला होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फ़ा खुला रहेगा। तो ये फ़ा हो गया, ये कॉफ, लाम और ये मीम। अगला है हमारा नून। लेसन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट कर बता रहा हूँ। ठीक है, अगला हमारा वाव। बिल्कुल रा की तरह ऐसे गोल बनाकर अंदर से खाली नहीं छोड़ना, फिल करना है और यहाँ से बिल्कुल ऐसे तिरछा रा की तरफ। एक बार फिर देखें, वाव अंदर से बिल्कुल फिल करना है, खाली नहीं छोड़ना बल्कि फिल करना है। ठीक है, आगे हमज़ा। हमज़ा आइन की शक्ल में ही होता है। तो अगला हमारा या, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर हा जो है वो दो आँखों वाला वो रह गया है, वो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। ये बड़ी, ये भी ऐसे लिखते हैं। लाइन के ऊपर ऊपर रहना, ठीक है, नीचे नहीं आना। छोटी या एक बार फिर देख लें। एक बात यहाँ से ध्यान रखें, जो गुलाई वाले हरूफ होते हैं वो लाइन के नीचे आते हैं, लेकिन जो ये देखने आइन है, वाइन है, कौफ है, लाम है, ये नून है, या है, छोटी या यानी
जो जीम है, ये सौद है, या सीन है, ये हरूफ लाइन के नीचे आते हैं और इनका कायदा कुलिया भी यही है कि वो लाइन के नीचे आएँ। लेकिन हम जब लफ्ज़ जो है सीखने में लिखते हैं तो फिर ये इन्हें लाइन के नीचे लिखते हैं। लेकिन जब हम इससे जो असली हैंड राइटिंग है, यानी जहाँ हम लिख रहे होते हैं, उसमें यूज़ करें तो फिर हम लाइन के ऊपर ही लिखेंगे। मसलन या एक ही लफ्ज़ सुफियान, अब ये नून है, ये लाइन के ऊपर ही आएगा। देखिए ये लाइन के ऊपर ही आएगा। इस तरह और भी लफ्ज़ हैं, जैसे फेल लफ्ज़ यानी वर्ब, ये लाम है जो वो ऊपर ही आया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद भी मैं मुसलसल ये जो उर्दू हैंड राइटिंग के बारे में, उर्दू राइटिंग के बारे में जो कोर्स हैं वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें भरपूर मदद मिलेगी इस चैनल से। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाज़िर रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को अनेबल करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्दी इसके बकिया लेसन भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।